हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 26 टू 31 अक्टूबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसकी डिटेल्ड एमसीक्यू भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद बी एडुकेट। हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जानने के लिए कि इन एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी होती है, कौन सी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है अलग अलग कॉलेजेस के लिए। एंड हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। आप यहाँ पे विजिट करके कंप्लीट एग्जाम डिटेल्स जान सकते हो या फिर आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स पे घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। जस्टिस सूर्यकांत 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। इनका रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई ने दिया है और जस्टिस सूर्यकांत उनके सक्सेसर होंगे और बन जाएंगे 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस गवई रिटायर होंगे 23 नवंबर को। जस्टिस सूर्यकांत सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज है जो सर्व करेंगे 9 फरवरी 2027 तक और इनका टेन्योर 14 मंथ्स का होगा। इनका सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन में 2019 में हुआ था और ये फर्स्ट पर्सन होंगे हरियाणा से जो इस टॉप जुडिशियल पोस्ट को होस्ट करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई ने एक्सप्रेस किया है अपना कॉन्फिडेंस जस्टिस कांत की एबिलिटी को टू लीड द जुडिशरी विद फेयरनेस, फोरसाइट एंड एम्पथी। नेक्स्ट न्यूज है ईस्ट टिमोर बन गया है 11th मेंबर ऑफ एशियन एंड ये डेकेडोल विजन ऑफ द प्रेसिडेंट जोस का यहाँ पे फाइनली सपना पूरा हो चुका है। इस कंट्री का पॉपुलेशन 1.4 मिलियन है एंड $2 बिलियन की इकोनॉमी है जो ज्वाइन कर रही है इस ब्लॉक को आफ्टर 14 ईयर ओल्ड वेट, जिसका मीनिंग है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अगर हम देखें तो लीडर्स हाईलाइट करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक विक्ट्री है और एक न्यू बिगिनिंग है इमेंस अपॉर्चुनिटीज फॉर कोऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट न्यूज है चाइना का CR 450 दुनिया का फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन होने वाला है। इसे अनवील किया गया। चाइना का ये फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन 553 किलोमीटर पर आवर को रीच करेगा। प्री सर्विस टेस्टिंग हो रही है शंघाई चेंगडू कॉरिडोर पे। ये ट्रेन एक्सेलरेट करेगा 350 किलोमीटर पर आवर को इन जस्ट 4 मिनट एंड 40 सेकेंड्स और सरपास कर देगा प्रेडेसेसर CR 400 फक्सिंग बाई 100 सेकेंड्स। की इनोवेशंस में 15 मीटर acrodynamic nose cone, lightweight materials, energy efficient motors and advanced braking safety included है ताकि स्टेबिलिटी और कंफर्ट लाया जा सके। कमर्शियल सर्विस में ये एंटर करेगा 2026 से एट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ये रीइंफोर्स करता है चाइना की लीडरशिप को एंड एक न्यू बेंचमार्क सेट करता है स्पीड, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया होस्ट करने वाला है पहला APAC AIG मीटिंग 2025। ये मीटिंग अक्टूबर में होने वाली है। इसे ऑर्गेनाइज किया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अराउंड 90 इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स एंड ICAO के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस इवेंट को अटेंड किया। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने और ये सेशंस फोकस करते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, रिपोर्टिंग, रीजनल कोऑपरेशन एंड एनहांस द सेफ्टी कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट न्यूज है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है एज छत्रपति संभाजी नगर। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन। 3 डेकेड्स के बाद, यहाँ पे 3 इयर्स के बाद इसे रीनेम किया गया है। एंड अगर हम देखें तो ये आता है नांदेड़ डिवीजन के अंडर ऑफ द साउथ सेंट्रल रेलवे। ये रीनेमिंग ऑनर करता है छत्रपति संभाजी महाराज के कॉन्ट्रीब्यूशंस को। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इन पर्टिकुलर सिटी का प्रीवियस एसोसिएशन था मुगल एम्परर औरंगजेब के साथ। ये स्टेशन को ओपन किया गया था 1900 में निजाम मीर उस्मान के टाइम पे और ये सिटी फेमस है फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक अजंता एंड एलोरा केव्स।
नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड लेवे करने वाला है ग्रीन टैक्स ऑन आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स। ये आउटसाइड स्टेट व्हीकल्स जो उत्तराखंड में आएंगे उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे ताकि हिमालयन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके और पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके, स्पेशली इन एरियाज लाइक देहरादून, मसूरी, नैनीताल एंड ऋषिकेश। ये टैक्स रेंज करेगा फ्रॉम ₹80 to ₹700 डिपेंडिंग ऑन द व्हीकल टाइप। ये कलेक्ट किया जाएगा ANPR कैमरा के द्वारा एंड ऑटोमेटिक डिजिटल रिडक्शन होगा ताकि इंश्योर किया जाए कि एक रियल टाइम कलेक्शन और मिनिमलाइजिंग एवेजन हो सके। अगर हम देखें तो ये इनिशिएटिव क्लीन उत्तराखंड मिशन के साथ अलाइन करता है, जो डिस्करेज करता है अननेसेसरी व्हीकल एंट्री एंड फंड करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को। ये ऑटोमेटेड ग्रीन टैक्स मॉडल सर्व करेगा एज अ टेम्पलेट फॉर अदर इको सेंसिटिव रीजन्स इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है, RBI ने लॉन्च कर दिया है हार्बियाइंगर 25 ग्लोबल हैकथॉन। ये फोर्थ ग्लोबल हैकथॉन है जहां पे हार्बियाइंगर 25 दैट इज इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन फोकस्ड ऑन सिक्योर बैंकिंग थ्रू आइडेंटिटी इंटीग्रिटी एंड इंक्लूसिबिलिटी। पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो एक टेक ड्रिवन सोल्यूशन लेके आ सके, टोकनाइज्ड KYC, ऑफलाइन CBDC एंड एनहांस कर सके बैंकिंग में जो लोगों का ट्रस्ट है उसको, जिसका एम होगा कि कैसे एक इनोवेटिव, सिक्योर और यूजर सेंट्रिक फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लाए जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विनर्स अनाउंस किए गए। ये अवार्ड दिया जाता है टू ऑनर एक्सीलेंस इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये अवार्ड इंक्लूड करते हैं विज्ञान रत्न विच इज लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लेकर ऑफ फिजिक्स, विज्ञान श्री जो इंडिविजुअल contributions across the disciplinary like agricultural, atomic energy, biological, chemistry, engineering, environmental, maths and CS एंड स्पेस साइंस को ऑनर करता है। इसके अलावा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स, जहाँ पे यंग साइंटिस्ट जिनकी एज अंडर 45 है उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट विज्ञान टीम अवार्ड दैट इज CSIR अरोमा मिशन एग्रीकल्चरल साइंस, जिसमें टोटल 13 साइंटिफिक डोमेन्स, जहाँ पे एम है रिसर्च इनोवेशन एंड साइंटिफिक इंडिया को प्रमोट करने का। नेक्स्ट न्यूज है, INS सतलज कंप्लीट कर रहा है अपना 18th ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, जहाँ पे ये सर्वे मॉरिशियस हाइड्रोग्राफिक सर्विस के साथ किया गया, जहाँ पे मैपिंग हुआ 35,000 स्क्वायर किलोमीटर नॉटिकल माइल्स अंडर इंडिया मॉरिशियस MOU। ये मिशन सपोर्ट करता है मराइन चार्टिंग को, ब्लू इकोनॉमिक गोल्स एंड एनवायरमेंटल प्लानिंग, जहाँ पे EEZ सर्विलियंस एंड एंटी पायरेसी पेट्रोल्स किए गए मॉरिशियस कोस्ट गार्ड पे। 6 मॉरिशियन ऑफिशियल्स ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी ली इस मॉडर्न टेक्निक्स के लिए। ये 18th ज्वाइंट मिशन हाईलाइट करता है नेशन के स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम पार्टनरशिप अंडर द महासागर विजन फॉर द रीजनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल ओशियन मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ज्वाइन कर रहा है स्पेन ओशियन स्काई 2025 एज फर्स्ट नॉन नाटो नेशन। इंडियन एयरफोर्स पहली ऐसी नॉन नाटो कंट्री है जो एक्सरसाइज ओशियन स्काई में पार्टिसिपेट करेगी। ये एक हाई इंटेंसिटी मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट ड्रिल होता है जिसे इस साल होस्ट कर रहा है स्पेनिश एयरफोर्स एट द गैंडो एयरबेस, कैनरी आइलैंड्स में। इसको होस्ट किया जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मूव है इंडिया के ऑपरेशनल रेडीनेस, पायलट एक्सपोजर, इंटरऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस डिप्लोमेसी को लेकर के, जहां पे ये एक्सरसाइज कोइंसाइड करता है विद द इंडक्शन ऑफ द एयरबस C295 एयरक्राफ्ट, जो इंडिया के एयरबोर्न ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। ये रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के एंड स्पेन के जो डिफेंस टाइज है उसे, एंड इंडिया इस वक्त इमर्ज कर रहा है एज अ क्रेडिबल एरोस्पेस पावर। नेक्स्ट न्यूज है, फीफा ने लॉन्च कर दिया है एशियन कप टू बूस्ट द साउथ ईस्ट एशियन फुटबॉल। फीफा ने जो लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया फीफा प्रेसिडेंट गियानी इन्फानिट्यो के द्वारा विद द कोलैबोरेशन ऑफ एशियन। ये अनाउंसमेंट कोइंसाइड किया विद रिन्यूड MOU साइंड एट द 47th एशियन समिट।
ये टूर्नामेंट इंस्पायर्ड है बाय द अरब कप और फीचर करेगा टीम्स फ्रॉम ऑल द एशियन मेंबर कंट्रीज, जो स्ट्रेंथन करेगा रीजनल फुटबॉल को, यूनिफाई करेगा कंट्रीज को स्पोर्ट्स के जरिए और एनहांस करेगा नेशनल टीम डेवलपमेंट को। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने एथ पे मिशन अनाउंस कर दिया है। अब ये एथ पे मिशन है क्या? सो यूनियन कैबिनेट जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द एथ जनरल पे कमीशन को अप्रूव कर दिया है। एक बहुत ही बड़ा मूव जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उनका पे स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशंस को रिवाइज किया जाएगा। ये कमीशन कंप्राइज करता है चेयरमैन का, एक पार्ट टाइम मेंबर, मेंबर सेक्रेटरी, जो सबमिट करेंगे अपना रिपोर्ट 18 मंथ्स के अंदर, जहां पे काफी सारे फैक्टर्स जैसे कि इकोनॉमिकल कंडीशन, फिस्कल प्रूडेंस, पेंशन लाइबिलिटीज, impact on the state finances and comparison with the CPSU and the private sector कंसिडर किए जाएंगे अपने recommendations को फ्रेम करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का मैरिटाइम वीक, जो इस वक्त हो रहा है मुंबई में। एम्फसाइज करता है ये इंडिया का मैरिटाइम विजन फॉर सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इन्होंने हाईलाइट किया है इंडिया के 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन को, जहां पे 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर होता है। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने नोट किया इस इवेंट का थीम जो होगा यूनाइटिंग ओशियंस, वन मैरिटाइम विजन, जहां पे पार्टिसिपेशन होगा 85 प्लस कंट्रीज से एंड 500 एग्जिबिटर्स इसमें होंगे। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने काफी सारे प्लान्स भी अनाउंस किए कि वर्धमान पोर्ट को कैसे डेवलप करके इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट बनाया जा सके और वर्ल्ड के टॉप 10 पोर्ट्स में से एक बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, वेसल सिंधु ने लॉन्च किया है हिस्टोरिक वॉयज टू द बैरन आइलैंड। ये पैसेंजर्स वेसल होगा सिंधु, जिसने कंप्लीट किया है अपना मेडन वॉयज बैरन आइलैंड पे। इसे फ्लैग ऑफ किया गया चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्र भूषण कुमार के द्वारा, जहां पे शिप ऑफर कर रहा है पैसेंजर्स को एक क्लोज व्यू ऑफ द वॉल्केनोज रेड ग्लो एंड द सनराइज। साथ ही साथ इसको प्रेज भी मिला है उसे फैसिलिटी, स्टाफ एंड फूड के लिए। बैरन आइलैंड 140 किलोमीटर्स दूर लोकेटेड है फ्रॉम द पोर्ट ब्लेयर। ये लाई करता है इंडियन बर्मीज टेक्टोनिक प्लेट जंक्शन पे। सिंधु प्रोवाइड करेगा 4 एकोमोडेशन टाइप्स 2 मंथली वॉयज, ताकि प्लान्ड टूरिज्म जो है ये बूस्टअप हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2026 को डिक्लेयर किया एज द एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कोऑपरेशन। जहां पे अगर हम देखें तो एशियन समिट में उन्होंने एम्फसाइज किया डीप हिस्टोरिकल टाइज, शेयर्ड वैल्यूज एंड एशियन सेंट्रलिटी, कि कैसे इंडिया की एक्ट फॉर द ईस्ट पॉलिसी प्रमोट करती है बाइलैटरल कोऑपरेशन को इन एजुकेशन, टूरिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हेल्थ, ग्रीन एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी को भी हम कैसे प्रमोट करते हैं। ये पार्टनरशिप पोजिशन्ड है एज अ फाउंडेशन फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, जो रिफ्लेक्ट करता है शेयर्ड एफर्ट्स ऑफ इंडिया इन द डिजिटल इंक्लूजन एंड द रेजिलियंट सप्लाई चेन्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया स्वीप कर रहा है कबड्डी गोल्ड में एट द एशियन यूथ गेम्स। जहां पे अगर हम देखिए तो गर्ल्स ने क्रश कर दिया ईरान की टीम को, विच वॉज लेड बाय द राइडर नेहा पटेल एंड डिफेंडर रिया सिंह। ये विक्ट्रीज अफर्म करती है इंडिया के डोमिनेंस को इन यूथ कबड्डी एंड बूस्ट करता है नेशन का जो कॉन्फिडेंस है इन द मिडिल टैली एट द गेम्स। नेक्स्ट न्यूज है, डी गुकेश, दिव्या देशमुख, इनने जीत लिया है डबल गोल्ड एट द यूरोपियन क्लब कप। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने डबल गोल्ड जीत के इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। जहां पे गुकेश को गोल्ड मिला ऑन द टॉप बोर्ड, उनकी टीम सुपर चेस इमर्ज की एज द चैंपियंस, मार्किंग अ स्ट्रॉन्ग कमबैक अहेड ऑफ द चेस वर्ल्ड कप इन गोवा। वुमेन सेक्शन में दिव्या देशमुख ने गोल्ड जीत के सेकेंड आए बोर्ड पे, हेल्पिंग द सर्किल de Monte Carlo to secure the team title. Next news है, उत्तर प्रदेश is all set to get 76th district named कल्याण सिंह नगर।
अगर हम देखें तो यूपी गवर्नमेंट ने ये क्रिएशन ऑफ द कल्याण सिंह नगर एज द 76th डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर दिया है इन द ऑनर ऑफ द फॉर्मर सीएम कल्याण सिंह, कार्व्ड फ्रॉम द अर्तुली गगनगिरी दियाबाई तहसील्स। ये मेन एम है कि लेट लीडर के नाम पे ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को लाया जाए ताकि इम्प्रूव किया जा सके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। कल्याण सिंह की बीजेपी लीडर एंड मल्टीपल टाइम एमएलए रह चुके हैं। वो जाने जाते थे अपने गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है 20th ईस्ट एशिया समिट ने अडॉप्ट कर लिया है काउला लंपुर डिक्लेरेशन, जो रीअफर्म करता है कमिटमेंट टू पीस स्टेबिलिटी इन द रीजन। The declaration calls for strong partnership among the participating countries to promote करेगा strategic trust, transparent and एक responsible behavior को। नेक्स्ट न्यूज है एमडीएल स्वान डिफेंसिंग जो है ये पैक्ट साइन हो चुका है ताकि नेवी लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स बिल्टअप हो सके। अगर हम देखें तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स एमडीएल ने साइन किया है एक्सक्लूसिव टीमिंग अग्रीमेंट विद द स्वान डिफेंस एंड द हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स। ये एग्रीमेंट साइन किया गया ड्यूरिंग द इंडिया मैरिटाइम वीक 2025 मुंबई में। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रिसेंटली अप्रूव किया है एलपीडी को, जो एक की कैपेबिलिटी है फॉर द पावर प्रोजेक्शन। एमडीएल इंडिया का प्रीमियर डिफेंस शिपयार्ड है, वाइल एसडीएचआई कंट्री का लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड हेवी फैब्रिकेशन कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बन गई है पहली प्रेसिडेंट जिन्होंने राफेल जेट में फ्लाई किया हुआ है। एक 30 मिनट की फ्लाइट थी पायलटेड बाय द ग्रुप कैप्टन अमित गिहानी ऑफ द 17 स्क्वाड्रन दैट इज गोल्डन एरोज, जहां पे रीअफर्म किया गया उनके रोल को एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये सिंबलाइज करता है एक स्ट्रॉन्ग सिविल मिलिट्री हार्मनी को, सपोर्ट करता है इंडिया के एरियल डिफेंस कैपेबिलिटीज को एंड बूस्ट करता है नेशनल डिफेंस मोराल को। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल्ड अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2025, वार्निंग अ वाइडनिंग ऑफ अडेप्टेशन फाइनेंस गैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। करेक्ट आंसर है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू इम्पोज अ ग्रीन टैक्स आउट ऑफ फॉर द आउट ऑफ स्टेट व्हीकल्स एंटरिंग फ्रॉम December 1, जो एम करेगा इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमी सेक्शन रिपोर्टेड गोल्ड प्राइजेस इन इंडिया एज अ ग्लोबल बुलियन मार्केट रिएक्टेड टू द लेटेस्ट फेडरल रिजर्व मीटिंग। कौन से एसेट क्लास का यहाँ पे मेंशन किया गया है? करेक्ट आंसर है गोल्ड। नेक्स्ट इज 24 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुई थी? करेक्ट आंसर है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, ये नॉमिनेशन प्रोविजंस कब से इफेक्टिव होंगी? करेक्ट आंसर है 1 January 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया 3 सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। कौन सी डोमेन इनका कोर फोकस होगी? करेक्ट आंसर है ट्राई सर्विस मैरिटाइम एंड द लैंड जॉइंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा इंडियन स्टेट को अनाउंस किया गया है एज द क्रिएशन ऑफ द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ कल्याण सिंह नगर? करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड स्टे ट्यून फॉर द वीकली करंट अफेयर्स।